सो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे स्टोर्स लेजर को हम कैसे ड्रॉ करते हैं और फीफो मेथड पे कैसे हमें यहाँ पर जो मटेरियल इशू कर रहे हैं उसकी वैल्यू निकालते हैं। देखते हैं स्टोर्स लेजर क्या होता है, एक बार पहले इसको रिकैप कराते हैं और उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर हम बात करें, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करें, मटेरियल कंट्रोल की बात करें, तो स्टोर्स लेजर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। स्टोर्स लेजर कौन बनाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाता है। क्यों बनाता है? जब जब मटेरियल आया, जब जब मटेरियल प्रोडक्शन के लिए इशू हुआ और कितना मटेरियल का बैलेंस बचा है, उसकी क्वांटिटी और वैल्यूएशन दोनों को असर्टेन करने के लिए स्टोर्स लेजर प्रिपेयर करते हैं। स्टोर्स लेजर का फॉर्मेट क्या होगा? डेट, पर्टिकुलर्स, फिर रिसिट, इशू एंड बैलेंस। रिसिट में 3 कॉलम होंगे, क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट, जिसको बोलते हैं क्वांटिटी, रेट और टोटल कॉस्ट। या आप फिलहाल आप बोलोगे क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। रिसिट में कितनी क्वांटिटी आई, किस कॉस्ट पर यूनिट वाली आई और उसकी टोटल वैल्यूएशन कितनी थी। जब हमने प्रोडक्शन के लिए मटेरियल आगे इशू करा तो कितनी क्वांटिटी आगे भेजी, कॉस्ट पर यूनिट या रेट क्या था और उसका टोटल अमाउंट कितना था। तो आप यहां पर कॉस्ट पर यूनिट और यहां टोटल कॉस्ट, या फिर इसकी जगह आप पढ़ सकते हो क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। और आपको याद दिला दें कि ये सवाल हम सॉल्व करने जा रहे हैं फीफो मेथड से। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कैसे होगा देखते हैं। 1 सितंबर को हमारे पास पहले से ही बैलेंस रखा था लास्ट मंथ का, तो सीधे सीधे आप बैलेंस को लेके गए। 500 क्वांटिटी 10 रुपए के रेट से 5000 रुपए की वैल्यूएशन थी। आप चाहोगे तो हर एक डेट के बाद अंडरलाइन करते रहो ताकि प्रेजेंटेशन आपका और बेहतर हो जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस रखा था तो इसको सीधे आप बैलेंस में ले आओगे, या कुछ ऑथर उसको भी रिसिट में लिख सकते हैं। एनीवेज मीन्स हमारे पास पहली तारीख को 500 क्वांटिटी थी, 10 रुपए के रेट से बैलेंस था 5000 रुपए। फिर 6 तारीख को गुड्स और रिसीव करा है, 100 क्वांटिटी और खरीदी, 100 यूनिट्स खरीदे 11 रुपए वाले। तो 100 क्वांटिटी रिसिट में लिखोगे 11 रुपीज के रेट से, तो हमारे पास टोटल वैल्यू हो गई 1100। अब बैलेंस कैसे बनाना है ये देखना है। तो पिछला जो भी बैलेंस है उसको फिर से लिखो। तो 500 तो हमारे पास पिछला बैलेंस है 10 रुपए वाला, उसको कॉपी पेस्ट करा और जो अभी खरीदा उसको नीचे लिख देंगे। तो अब हमारे पास 6 तारीख के डेट में 2 मटेरियल हो गए। एक तो 500 क्वांटिटी है 10 रुपीज वाली, उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, और 100 यूनिट्स और आ गए 11 रुपए वाले। इट मीन्स अगर हमसे बोला जाए 6 तारीख को इन्वेंट्री कितना है, तो हमारे पास 600 यूनिट है, उसमें 500 यूनिट्स की वैल्यू है 10 रुपए के रेट से और 100 यूनिट्स खरीदें 11 रुपए के रेट से। फिर 9 सितंबर को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने हमसे मटेरियल मांगा। हम मटेरियल खरीद के लाए थे, 600 यूनिट है हमारे पास टोटल, लेकिन अब 500 यूनिट उसने हमसे मांग लिए। किसने मांगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल मांगा। तो उसको बोलते हैं रिक्विजिशन स्लिप या मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप। और कितना मटेरियल हमने इशू करा है? 500 यूनिट्स। इसका रेट सवाल में नहीं लिखा होगा, ध्यान देना है। बस केवल यूनिट इशू के केस में केवल यूनिट लिखे होते हैं, रेट हमको खुद निकालना पड़ता है। तो यहां फीफो मेथड चल रहा है। सवाल में लिखा है हमने 9 तारीख को 500 यूनिट इशू करे, तो फीफो मेथड है, तो जो पहले आया है वो पहले इशू होगा। तो 500 यूनिट हमारे पास इशू हो रहे हैं और इससे पहले हमारे पास ये रखा हुआ है 500 और ये रखा है 100। तो 500 फीफो मेथड से, इसका मतलब ये वाले 500 इशू हो जाएंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये वाला 500 हमने पूरा इशू कर दिया, मतलब 10 रुपए वाला। तो ये 500 तो हमारे पास बैलेंस खत्म हो गया और हमारे पास बैलेंस केवल कितना बचेगा? 100 यूनिट्स ये वाले बचेंगे। 100 यूनिट्स एट द रेट 11, 1100 रुपए का बैलेंस है, अंडरलाइन कर देंगे। इसका मतलब 9 तारीख को 9 सितंबर पे हमारे पास 500 यूनिट इशू हो गए। कौन से वाले इशू होंगे? अगर ये लीफो मेथड होता, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तब क्या करते? तब 500 यूनिट कैसे इशू करते? लास्ट एंड फर्स्ट आउट। तो 100 यूनिट ये वाले इशू होते और 400 यूनिट यहां से निकालते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तब लीफो कहता है कि जो बाद में आया पहले वो वाला मटेरियल इशू करो। तो अगर लीफो मेथड होता तो 100 यूनिट यहां से जाते और 400 यहां से जाते। अभी कौन सा मेथड है? सवाल में लिखा है फीफो मेथड है। इसका मतलब क्या हो गया? 500 यूनिट इशू करने हैं, ऊपर वाला 500 पूरा इशू कर देंगे, उसके बाद 100 यूनिट हमारे पास ये बचा रहेगा। फिर 20 तारीख को 700 यूनिट और खरीदे 12 रुपए के रेट से। अब हमारे पास कितना बैलेंस हो जाएगा? तो पहले वाले 100 यूनिट्स को कॉपी पेस्ट करेंगे, मींस 100 यूनिट तो 11 रुपीज वाले वो हैं ही हैं, और 700 यूनिट और आगे उसको नीचे लिख देंगे। इसका मतलब है 20 तारीख पे हमारे पास 2 तरीके का मटेरियल है। 100 यूनिट्स का इन्वेंट्री है एट द रेट 11 रुपीज, 700 यूनिट्स का इन्वेंट्री एट द रेट ₹12।
फिर 22 तारीख को लिखा है फिर से 500 यूनिट इशू करें और रेट फिर नहीं लिखा है। इशू के केस में रेट नहीं लिखा होगा, रेट हमें अपने मन से सोचना होगा फीफो मेथड को देखते हुए। तो 22 तारीख को हमने फिर से 500 यूनिट इशू करें, तो 500 इशू करें, 2 मटेरियल है तो ऊपर वाला तो केवल 100 है, तो ये 100 पूरा इशू हो जाएगा और बाकी के 400 यूनिट यहां से निकालेंगे, क्योंकि हमें टोटल इशू कितना करना है 500। तो 100 यूनिट्स तो ये वाले इशू हो जाएंगे और उसके बाद 400 यूनिट हम यहां से निकाल लेंगे। तो 100 यूनिट्स 11 वाले पूरे इशू हो गए और उसके बाद 400 यूनिट यहां से निकाल लेंगे 12 रुपए के रेट से। तो 400 यूनिट 12 रुपीज के रेट से 4800। बैलेंस कितना बचेगा, ये वाला 100 पूरा इशू हो गया तो इसका बैलेंस तो हो गया निल, और इस 700 में से 400 यूनिट इशू कर दिए हैं तो 300 यूनिट का बैलेंस बचा है 12 रुपीज के रेट से 3600 वैल्यूशन है। इसका मतलब 22 तारीख को अगर आपसे पूछा जाए कि कितना इन्वेंट्री बचा हुआ है तो केवल 300 यूनिट बचे हुए हैं 12 रुपए के रेट से, जिसका वैल्यूशन है 3600। कैसे, फिर से समझ लो। हमारे पास इससे पहले कितना था 100 और 700, 800 यूनिट था, 500 चले गए तो पहले ही मालूम है कि 300 बचने वाला है। 800 में से 500 चले गए तो 300, लेकिन लिखेंगे कैसे, हमें इशू करना है 500 यूनिट, ऊपर वाला फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऊपर वाला केवल है 100, तो ये 100 पूरा इशू कर दो और इस 100 का बैलेंस बचेगा निल। 100 था, पूरा 100 इशू हो गया। अभी कितना और इशू करना है, हमने सवाल में लिखा है 500 यूनिट इशू करना है, अभी तक इशू कर पाए केवल 100 यूनिट, तो 400 यूनिट उसके बाद वाले में से निकाल लो, तो इसमें से 400 यूनिट और इशू कर देंगे। बैलेंस कितना बचेगा, 100 का 100 पूरा इशू हो गया, दैट इज फिनिश्ड। इस 700 में से 400 इशू हो गया तो बैलेंस बचा है 300 यूनिट का 12 रुपए के रेट से 3600। 27 तारीख को लिखा है फिर से गुड्स खरीदा नया 400 यूनिट 13 रुपए के रेट से, तो 5200 रुपीज का गुड्स और आया। अब बैलेंस कितना बचेगा, पिछले वाले को ब्रॉट डाउन करो, कॉपी पेस्ट करो, जो 300 यूनिट है वो एज इट इज आपने कॉपी करा और 400 यूनिट जो अभी अभी नया खरीद के लाए उसके नीचे प्लेस कर लो। इसका मतलब 27 तारीख को आपके पास फिर 2 तरीके का मटेरियल है, 300 यूनिट है 12 रुपए के रेट से और 400 यूनिट है 13 रुपए के रेट से। फिर 30th को लिखा है 30 तारीख को, 30 सितंबर को लिखा हुआ है फिर इशू करा है 500 यूनिट, फिर 500 यूनिट और रेट यहां पे फिर नहीं लिखा है, तो 500 यूनिट में फीफो मेथड है तो ये वाला 300 पूरा इशू कर दो और इसमें से 200 इशू कर दो, तो ये वाला 300 पूरा इशू हो जाएगा और इसमें से 200 इशू हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 500 यूनिट इशू कर दिए। बैलेंस कितना बचेगा, ये 300 में से 300 इशू हो गया तो बैलेंस बचा निल, और इस 400 में से 200 इशू हुआ तो बाकी का 200 बैलेंस बचेगा। तो 200 यूनिट है हमारे पास 13 रुपीज के रेट से है, 2600 का वैल्यूशन है, एज इट इज चलता रहेगा। 13 अक्टूबर को फिर लिखा हुआ है कि हमने 1000 यूनिट और खरीदे 14 रुपए के रेट से, तो पिछला वाला कॉपी पेस्ट कर लो, 200 यूनिट कॉपी कर लो और 1000 यूनिट अभी जो और खरीद के लाए उसके नीचे लिख दोगे। तो इसका मतलब है 13 अक्टूबर पे हमारे पास 1200 यूनिट है इन टोटलिटी, वी आर हैविंग 1200 यूनिट्स। 200 यूनिट है 13 रुपीज के रेट से और 1000 यूनिट है हमारे पास 14 रुपीज के रेट से। एज इट इज आगे पूरी स्टोरी वैसे ही चलती रहेगी। लास्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे लास्ट में 17 नवंबर तक ये सवाल है, तो 17 नवंबर गया। इनफैक्ट अगर हम यहां पर आ जाएं 27 अक्टूबर पे हमारे पास 700 यूनिट है और फिर 500 यूनिट इशू हो रहे हैं, फिर 500 यूनिट इशू हो रहे हैं, तो अंडर स्टूडेंट 200 यूनिट ये वाले इशू हो जाएंगे और 300 यूनिट यहां से निकल के आएंगे। हमारे पास 700 यूनिट है और 500 इशू हो रहे हैं, फीफो मेथड है तो 200 यूनिट ये वाला पूरा इशू हो जाएगा और इस 500 में से 300 और इशू हो जाएगा, तो 500 में से 300 यूनिट इशू हो गया तो बचेगा कितना, 200 यूनिट हमारे पास बचेगा। उसके बाद 400 यूनिट और खरीद लाए 16 रुपए के रेट से, तो अब बैलेंस कितना आएगा, पिछला जो कैरेट डाउन है उसको ब्रॉट डाउन करोगे, 200 यूनिट तो बचे ही हैं और 400 यूनिट और खरीद लाएं। इट मीन्स अगर यहीं तक सवाल है तो 17 नवंबर पे हमारे पास 600 यूनिट का स्टॉक है। कितना यूनिट बचा हुआ है, 600 यूनिट, और उसका बाइफर्केशन कैसे लिखोगे, 200 यूनिट है 15 रुपए के रेट से 3000 और 400 यूनिट है 16 रुपए के रेट से 6400। इट मीन्स टोटल वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है हमारे पास, 9400 का है। कैसे 9400 का है, 200 यूनिट्स एट द रेट 15 रुपीज हैविंग अ वैल्यूशन ऑफ 3000 और 400 यूनिट्स एट द रेट 16 हैविंग अ वैल्यूशन ऑफ 6400। इट मीन 17 नवंबर अगर आखिरी ट्रांजैक्शन यहां पर है तो वी आर हैविंग अ टोटल इन्वेंट्री ऑफ 9400। तो ये पूरा एक फॉर्मेट हो गया अपना जिसको हम लोग ने बात करी है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोर्स लेजर। कौन बनाता है इसको, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाता है। क्यों बनाता है, कितना मटेरियल रिसीव करा उसकी वैल्यू क्या थी, कितना मटेरियल इशू करा उसकी वैल्यू क्या है और कितना मटेरियल का बैलेंस बचा है उसकी वैल्यू क्या है। इस पर्पस के लिए हम बनाते हैं स्टोर्स लेजर। इसमें 3 कॉलम मेन होते हैं, क्वांटिटी, इसमें 3 मेन कॉलम आप बनाओगे, रिसिट,
इशू और बैलेंस है, उसके अंडर में क्वांटिटी, रेट और अमाउंट या क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो ऑफ स्टोर्स लेजर। इसको कॉपी में नोट करेंगे, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आगे कई बार और इसको डिस्कस करेंगे और इसको लगातार कॉपी में करने के बाद प्रैक्टिस में बनाए रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।